क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि इफ f की पावर nx डिनोटेड द n डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx, जहाँ fx क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा की सच दैट इस लिमिट की जो वैल्यू है वो 5/6 आए। तो क्वेश्चन में देखो आपको एक फंक्शन गिवन है और यहाँ पर लिमिट में ये जो है डेरिवेटिव्स है, जिन डेरिवेटिव्स का सबका वैल्यू बतानी है वो कि जीरो पर बतानी है ना। यानी कि जैसे के इक्वल टू 1 रखोगे तो एफ डैश जीरो की वैल्यू प्लस एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू, ये आपको सारे डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो पहला काम है कि जो इस फंक्शन है इसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं आपको। तो देखो कैसे निकालेंगे। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा एक्स की पावर n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो डेरिवेटिव करो इसका, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट कहाँ तक n x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है एफ डैश जीरो की वैल्यू। जैसे ही आप एफ डैश जीरो निकालोगे देखो यहाँ 1 ये जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो सारी जो टर्म से जीरो हो जाएगी यानी 1 बचेगा। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे ही डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 1 का डेरिवेटिव तो जीरो, तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ हो गया 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो जाएगा 12x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब सेम एफ डबल डैश जीरो निकालो तो कैसे आएगा। जैसे जीरो पुट करेंगे यहाँ तो 2 आया, ये जीरो जीरो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 प्लस बाकी सारी टर्म जीरो, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू आ गई 1, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ गई 2। अब एक बार और कर लेते डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स, सारे नहीं निकालना आपको, पैटर्न मालूम चल जाएगा ना। तो ये देखो अब डेरिवेटिव करेंगे इन दोनों का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका हो जाएगा 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा कितना 24x ओवर फैक्टोरियल 3 डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो जैसे जीरो निकालेंगे 6 ओवर 2 फैक्टोरियल यानी 2 और ये सब जीरो हो जाएंगे, तो कितना आ गया 3, यानी कि एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पैटर्न नज़र आ रहा है ना इसमें कि एफ डैश जीरो की 1, एफ डबल डैश जीरो की 2, एफ ट्रिपल डैश जीरो की 3, यानी कि ऐसे ही आप जब करोगे एफ की पावर n जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी n। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये है लिमिट, इसमें आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे देखो, ये आपके पास लिमिट है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि आपको नजर आए कि बन क्या रहा है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर अल्फा, यहाँ है n क्यूब और ये है एफ डैश जीरो प्लस एफ डबल डैश जीरो, ऐसे ही चलेगा, प्लस एफ की पावर n ज़ीरो और प्लस n स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश जीरो का होल स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक एफ की पावर n जीरो का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 5/6। तो सबकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट है, अभी निकाली थी हमने। ये हो गया 1 अपॉन n की पावर अल्फा n क्यूब और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी 1 स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक n स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर अल्फा। अब इसका सम आप जानते हो कितना होता है और इसका भी सम जानते हो कितना होता है। ये हो गया n क्यूब, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6
इज इक्वल टू 5/6। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो ऊपर पावर कॉमन ले रहा हूँ मैं सारी जितनी भी है, तो n की पावर 5 बन गया 1 + 1/2, ठीक है। और ये जो है n की पावर अल्फ़ा 2 में भी जाएगा, तो 2 × n की पावर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर भी n की पावर 5 कॉमन आएगा, तो 1 + 1/n और 2 + 1/n डिवाइड में कितना 6 × n की पावर अल्फ़ा। इसकी वैल्यू जो है गिवन है 5/6। अब देखो ध्यान से अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अगर आप लेते हो ऑप्शंस का अकॉर्डिंग, देखो ध्यान से ऑप्शन में 2, 5, 6 और 8, तो और क्वेश्चन में अच्छे से देखो कि n की हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को हटाना है हमको। जो भी मैक्सिमम पावर है ऊपर 5 है, तो हम लेके देखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 5। जैसे ही अल्फ़ा इक्वल टू 5 लेंगे तो n की पावर 5 से n की पावर 5 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ n आएगा है ना। तो वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n ओवर 2 प्लस 1 + 1/n और 2 + 1/n डिवाइड में 6। हम ले रहे हैं ना, चूज़ कर रहे हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू 5 लेते हैं तो कितना आएगा। जैसे ही वैल्यू ली तो कितना आ रहा है, ये हो गया। अब इन्फिनिटी पर देखो कितना आएगा, ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 + 2/6, यानी कि 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम 6 आएगा, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5/6, यानी कि एकदम सही आंसर आ रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और देखते ही मालूम चल जाएगा कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो हटाना होता है, यानी अल्फ़ा की पावर 5 ही होगी, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर अल्फ़ा की पावर मान लो 5 से बड़ी होगी तो नीचे 1/n हो जाएगा और यहाँ पर 1/∞ हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा। हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा, 5/6 आ रहा है ना इधर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो छोटी भी नहीं हो सकती। अगर मान लो आप बोलते हो कि n की जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 3 हो गई, तो ऊपर पावर बड़ी रह जाएगी, यानी मान लो n² हो गई, तो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। जबकि हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5/6 आनी चाहिए। तो इस केस में जो पावर है मैक्सिमम पावर वही वैल्यू होगी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 5 होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।